विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। वहीं पर सवाई माधोपुर से भाजपा के प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा भी जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। इसी बीच में देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस सरकार का घेराव किया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मुमकिन है चंद्रमा के साउथ पोल पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया और चंद्रयान 3 तिरंगा लेकर वहां चहलकदमी कर रहा है, तो ये मोदी है जब ही तो मुमकिन है। और ये जो कथन अभी हमने देखा कि बाबा है तो संभव है, तो ये क्या इशारा सीएम की तरफ? ना सीएम नहीं, कर्म के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर जो सफलता पाले वही संभव था। जैसे मैं आमागढ़ पे मेरे को तिरंगा फहराना था, पूरी पुलिस व्यवस्था थी, 1000-1200 पुलिस, मैं हथियार के, अग्नि वर्षा, ड्रोन वर्क सब था। लेकिन जब मैंने तय किया कि जिस आमागढ़ पे हिंदू राजा ने राज्य किया था उसके झंडे को फाड़ कर कांग्रेसी लोगों ने अपमान कर दिया, तो सबको आंख में चोनी देकर मैं आमागढ़ पे जाके, जहां 7.5 किलोमीटर लंबा ऊंचा पहाड़ था, पैंथर्स भी थे, सांप घोड़े भी थे, बरसात भी थी, सब विषम परिस्थितियों में भी जाकर वहां झंडा फहरा दिया। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने लिखा होगा बाबा है तो संभव है। कार्यकर्ताओं ने लिखा है बाबा है तो संभव है। बाबा, आपसे ये भी सवाल कि आप पिछले लंबे समय से हमेशा आंदोलनरत रहे हैं, आपने जनता की मुद्दे को हमेशा सरकार की कानों तक पहुंचाया है, आवाज बने हैं आप उन सबकी, और कई बार आपकी तरफ से हमने ये भी सुना है कि इस मौके पर अगर मेरे साथ पार्टी होती तो शायद ये सुनवाई और जल्दी होती। ऐसा नहीं है, पार्टी तो थी जब भी तो मैं लड़ सका। मैं आज से 2 बार चुनाव लड़ा था बिना पार्टी के, कमल के फूल से, तो बिना कमल के फूल के मैं जीत नहीं सका। जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे रीट का हुआ है, सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का हुआ है, जितने पेपर लीक उनके आंदोलन किए, पुजारियों का भी किया, वीरांगनाओं का किया, वो इसलिए था कि पार्टी साथ थी। पार्टी साथ नहीं होती तो हमें सफलता कैसे मिलती। बिल्कुल, हम हाल ही के आंदोलन की बात करेंगे। अभी आप गणपति प्लाजा पहुंचे थे, आपने भ्रष्टाचार को उजागर किया, आप हमेशा आंदोलनरत रहे और उस दिन भी आप अकेले खड़े थे, एक वन मैन आर्मी की तरह आप डटे रहे। और आज भी आप अब जब अपनी जो चुनावी जो यात्रा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उस दिन भी आप वन मैन आर्मी थे और आज भी वन मैन आर्मी है। नहीं, देखो, आदमी को तो खुद को ही काम करना पड़ता है। चुनाव में यहाँ पर लड़ रहा हूँ तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता या हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा, वो तो साथ घूमने वाली है नहीं, खड़ा तो मेरे को रहना पड़ेगा। वो तो संबल देने के लिए सभा कर जाएंगे, जिससे माहौल बनेगी, जीत भी सुनिश्चित होगी। तो ऐसा नहीं मैं वन मैन आर्मी होके चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे हाथ में कमल का फूल है। आज सवाई माधोपुर के मार्केट से हम होकर के गुजरे तो लोगों से बातचीत भी की, कहीं और बाबा का नाम था तो कहीं दानिश अबरार और कहीं ना कहीं आशा मीणा का जो स्वर है वो गूंजता हुआ दिखाई दिया। तो क्या लगता है आपको कि आपकी तरफ से जब वोट बैंक जो है वो मीणा के वो अलग अलग धड़ों में बट रहे हैं, तो क्या हमारे लिए कोई नुकसान की बात है? मैं किसी जाति का समर्थन करने वाला नहीं हूँ। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से संस्कार लिया है और मैंने संघ की शाखाएं चली है। मैं विस्तारक भी रहा हूँ, इमरजेंसी में जेल में भी गया हूँ। तो हमारे यहाँ जाति को कोई स्थान नहीं है। मेरे साथ सब जातियां हैं। या मीणे की बात करने से काम नहीं चलेगा। जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार है तो मुसलमानों के आधार पर लड़ रहा है, उसको टिकट भी इसलिए दिया है मुसलमान ज्यादा है। लेकिन मेरा आधार मेरी सेवा है, मेरी पार्टी की विचारधारा है, जिससे सब जातियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये कह देना कि मीणा आपके साथ है, मीणा मैं जाति से हूँ, वो पूरा 90% मेरे साथ है। बाकी हमने तो जो आप 2 नाम ले रही हो उनका नाम कहीं सुना नहीं, 10 दिन से तो मैं घूम रहा हूँ।
चलिए, आप जनता के प्यार की बात कर रहे हैं। जनता का प्यार हमेशा आपके साथ में रहा है। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था तब भी जनता आपके साथ खड़ी थी, उनका समर्थन था। लेकिन ऐसा क्यों कि जब वो ईवीएम मशीन के पास तक पहुंची और जब वोटों की गिनती हुई तो वो प्यार का जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कहीं? इस बार भी जनता पूरी तरह समर्थन दे रही है आपको, जैसा कि आज मैंने खुद देखा। तो क्या कुछ उम्मीद आप रखते हैं कि अब चुनाव नजदीक है तो इस बार प्यार 100% देखने को मिलेगा? 100% लोगों को जो प्यार है, जो दीवानगी है, वो 25 नवंबर को कमल का बटन दबा के प्रदर्शित होगी। इसलिए 5 साल के इस राज में, बल्कि इतनी जनता परेशान रही, इतना त्रस्त है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तुष्टिकरण भयंकर है, गुंडागिर्दी बहुत है, बजरी माफिया पनपा दिए, दूसरे माफिया पनप गए, तो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनमें असंतोष है। इस कारण से मैं प्रचंड मतों से जीत के निकलूंगा। पहली लिस्ट आई थी सर, उस पहली लिस्ट में 7 सांसदों के नाम थे, उनमें से एक नाम आपका भी था विधायक के रूप में। अभी आपको यहाँ सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया गया है और आप हमेशा जनता का जो मुद्दा है वो आगे तक ले जाते हैं। साथ के साथ आपकी तरफ से भ्रष्टाचार को भी काफी सामने लाया गया है। तो विपक्ष आपके सामने, आपके लिए विपक्ष कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस की तरफ से हर बार कुछ न कुछ स्टेटमेंट आते रहते हैं कि किरोड़ी जी का तो काम ही यही है, परेशान करना। देखो, जनता की सेवा, किसान को बिजली नहीं आए तो उसको बिजली दिलाना मेरा कर्तव्य है। किसी मोहल्ले में पानी नहीं आए और याचना से नहीं दे तो सड़क पर आक्रामक होकर उतर कर उनको पानी दिलाना चाहिए। किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, सरकार नहीं सुने, जैसे अभी करौली जिले में हुई थी कि दलित बच्ची को रात में उठाया, उसके साथ रेप किया, गोली मार दी, गोली से तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से कुएं में डाल दिया। तो उसकी लड़ाई अगर सरकार नहीं सुने तो उतरना ही पड़ेगा सड़क पर। ये मेरे स्वभाव में, सरकार नहीं सुनती है तो जन समर्थित आंदोलन कर मैं उसको न्याय दिलाता हूँ। सर, आपकी तरफ से कौन कौन से मुद्दे विशेष तौर पर रहेंगे जो यहाँ की जनता को लाभ पहुंचाए? यहाँ रोजगार सृजन की दृष्टि से कोई उद्योग जरूरी है। पहले हमारे बड़ा उद्योग था सीमेंट फैक्ट्री, 1988 में बंद हो गई, चल नहीं पाई, तो एक तो वो जरूरी है। एक यहाँ पर ERCP की योजना को लागू करना आवश्यक है, और दूसरा यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिससे बच्चों को शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त हो सके। एक टूरिज्म को बढ़ाए जाने की दृष्टि से किस ढंग से अच्छा माहौल बनाया जा सकता है, वो भी करना मैं चाहता हूँ। सर, एग्रो प्लांट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर सवाई वही मैंने यूनिट कहा है। हमारे यहाँ अमरूद बहुत होते हैं, टमाटर भी बहुत होते हैं, मिर्च भी बहुत होती है, सरसों भी बहुत होती है। तो ऐसी कोई एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी लगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और लोगों का आर्थिक स्तर भी सुधरे। सर, आपने ये DOIT का करप्शन भी खोला था, तो आपकी नजरों से ऐसी जो कोई करप्शन वाली बात होती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार को आप ही हमेशा उजागर करते हैं, तो ये चीजें आपकी नजरों से नहीं चूकती है, चाहे सरकार को कुछ दिखाई दे या ना दे? क्या दरअसल में हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के हैं, तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम करना, ये हमारे स्वभाव में। राजनीति को मैं सेवा की दृष्टि से देखता हूँ। आजकल की राजनीति ज्यादातर लोग उसको कॉमर्शलाइज कर दी, धंधा मानने लग गए, पैसे से सत्ता, और सत्ता पाकर अपने पैसे को 100 गुना 10 गुना करना उनकी आदत में है। हमारी आदत में यह है कि भ्रष्टाचार नहीं फैले, भ्रष्टाचार पैसा कहीं आए तो उस पर नियंत्रण करो, सरकार का ध्यान आकर्षित करो, एजेंसी का ध्यान आकर्षित करो, ताकि कम से कम भ्रष्टाचार। सर, आंदोलन जब आप करते हैं, कोई भी बात आप मुद्दा सामने लेकर के आते हैं तो लोग जाने से घबराते हैं। आप अकेले ऐसे हैं जो सबसे आगे होते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं, और वीरांगनाओं के पास भी आप अकेले ही पहुंचे थे। सर, वीरांगना दरअसल में आपको पता है 45 शहीद हुए थे पुलवामा के हमले में, 5 राजस्थान की महिला से। तो उस समय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े बड़े मंत्री जाकर, एक नहीं 3-3 4-4 जाकर उनको कह आए थे तुम्हारे नौकरी लगा देंगे, स्टेचू बनवा देंगे, मार्गों का नाम रख देंगे, स्कूल उन्नत कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ 4 साल तक। तो मेरे पास आई, मैं उनको सहज भाव में मुख्यमंत्री जी के पास ले गया, मुख्यमंत्री जी मिले नहीं,
उल्टी उनके साथ धक्का मुक्की की, मेरे को भी उठा लिया। तो मैं 10 दिन तक वहां बैठा रहा, केवल एक जिद करके कि आपके मंत्री जो वादा करके आए थे मुख्यमंत्री जी, वो पूरे नहीं हुए, आप हमसे मिलो। तो कितनी संवेदनहीनता है कि एक मुख्यमंत्री उन वीरांगनाओं से नहीं मिला जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान दे दिया। तो ये पता लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। और उसमें भी उनका तो अपमान, मेरा तो अपमान हुआ ही, लेकिन उनका अपमान बहुत भयंकर हुआ। साड़ी खींच ली, बाल खींच लिए, नोच लिया। ये वीरांगनाओं के साथ होना नहीं चाहिए था। ये पाप किया गहलोत साहब ने, जो 2023 में उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भाजपा जनता पार्टी हिंदुत्व, सभ्यता और संस्कार की बात करती है, जो कि आप सरकार कांग्रेस में नहीं देखी जाती है। सर, आपकी तरफ से यहाँ पर, आप भाजपा की तरफ से हैं, कांग्रेस से दानिश अब्रार है, निर्दलीय रूप में आशा मीणा खड़ी हुई हैं। आपकी पार्टी की तरफ से उनसे मान मनुआर भी की गई आशा मीणा से, और वो अभी भी चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। लोकतंत्र कोई लड़ सकता है, मान मनुहार क्या करना। हमारे पास तो फौज है कार्यकर्ताओं की, जनता का लगाव है, जनता का। मैं यहाँ कुछ भी नहीं होने के बाद भी, एक अभी टाइगर एक गुजर को खा गया था, मैं आया, उसको 15 लाख रुपए दिलाए, नौकरी दिलाई, 5 बीघा जमीन दिलाई। तो मैं तो उनमें से हूँ। अभी पैसे वाले आ गए, पैसे के बल पर चुनाव लड़ने से तो टाटा बिरला भी मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते, वो ही नहीं बन पाए। तो इनके पास तो चोरी और भ्रष्टाचार का पैसा है, लोग खा जाएंगे और वोट भी डॉक्टर किरोड़ीलाल को दे देंगे। सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कल से काफी, कि आपने कहा है कि वो अपने जहां चुनाव वो लड़ रही है प्रत्याशी के रूप में, वो वहां से पीछे हट जाए तो मैं उनसे माफी भी मांग लूंगा। इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। तो जब कह दिया कई बार, मैंने कोई ऐसा पाप तो किया नहीं, लेकिन हम पार्टी से, हमारी से कांग्रेस आई थी, वो तो पार्टी के अनुशासन को नहीं जानती, विचार को नहीं जानती, संस्कृति को नहीं जानती, इसलिए उन्हें लड़ने की शौकीन है, लड़ने दो। जब तक गुंजाइश होती है तब तक कोई गलती की नहीं, तो क्या दिक्कत है किसी महिला के लिए सम्मानजनक भाषा में बोलना। अगर उसको अपमान समझती हैं तो मैं तो महिलाओं का सदा सम्मान करता हूँ। किसी महिला से माफी मांग लेना, खेद प्रकट कर देना, कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, जो कि अब जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है, आप सभी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और लोगों के साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सर, दिवाली भी आ रही है, तो इस बार ये जो दिवाली है चुनावों वाली, आपके लिए क्या शुभ संकेत? ये दिवाली भी खूब मनाएंगे और 3 दिसंबर की दिवाली भी खूब मनाएंगे और 6 दिसंबर की दिवाली भी खूब मनाएंगे। एक ऐसा मौका मिलेगा कि हम 3 दिवाली मना लेंगे इसी साल में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।